नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान के पुराने साथी शेख वकास अकरम के बयान ने तहलका मचा दिया है। मेंबर कौमी असम्बली और तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमारे दिल दुखे हुए हैं, हमारे लोग उदास हैं, हमारे मैंडेट पर सरेआम डाका मारा गया है जिसकी हम किसी को इजाजत नहीं देते। इन्होंने कहा कि हमारे एक एक MNA की एक पूरी कहानी है। जिस तरह 2024 के इलेक्शन में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पहले भी मुल्क में धांधली होती रही, लेकिन इस बार जो काम किया गया है पूरा निजाम नंगा हो चुका है। अवाम अब समझ चुकी है कि अब तक इनके साथ क्या होता चला आया है, इसलिए अब इन सब की भूल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। समा न्यूज के प्रोग्राम में बात करते हुए शेख वकास ने कहा कि अब ना अवाम चुप बैठेगी और ना ही हम चुप बैठेंगे। शेख वकास ने यह फिक्रा 3 मरतबा दोहराया कि सब कान खोल कर सुन लें, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारी तमाम जीती हुई सीटें वापस होंगी और हमारे तमाम कैदी रिहा होंगे। इसके बाद हम खुद देखेंगे कि यह निजाम कैसे आगे चल सकता है। सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमें पूरे मुल्क में जुल्म और बर्बरियत का निशान बनाया गया है। जिन लोगों ने हमारी सीटें चोरी की हैं, इनको सुकून से कभी नहीं बैठने देंगे जब तक हमारा हक हमें वापस नहीं दे दिया जाता। इन्होंने कहा कि हमारा चेयरमैन इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे इसलिए नहीं बैठा कि अवाम का मैंडेट चोरी करके नई हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। ना हमारा कप्तान आज तक किसी के सामने झुका है, ना हम झुकेंगे और हम आखिरी हद तक जाने के लिए भी तैयार हैं। इस बार अवामी मैंडेट पर डाका किसी को नहीं डालने दिया जाएगा। शेख वकास अकरम ने कहा है कि हमें गिरफ्तार करके जेल में डालना है, डाल दें। हमें गोली मारनी है, चौक में गोली मार दे। हमें फांसी देनी है, चौक में फांसी दे दें, लेकिन हम किसी सूरत अब चुप बैठने वाले नहीं। इन्होंने कहा है कि जब तक ये लूली लंगड़ी पार्लियामेंट चलती है, हम इसी तरह अपना हक मांगते रहेंगे और अगर हमें अपना हक मांगने से ना दिया गया तो फिर हम अपना हक खुद छीनेंगे, क्योंकि जब तक हम अपना हक नहीं ले सकते, हमें अवाम के सामने ये दावे करने की भी कोई जरूरत नहीं कि हम अवाम के हक की हिफाजत करेंगे। इन्होंने कहा कि जो MNA अपना हक नहीं ले सकता वो अवाम के हकूक का भाषण भी ना दे। इस बार अवामी मैंडेट पर डाका मुकम्मल तौर पर नामंजूर करते हैं और आईनी, कानूनी और एहतजाजी जंग तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा हक हमें वापस नहीं मिल जाता। कोई किसी भूल में ना रहे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस 2 नंबर हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। शेख वकास अकरम ने कहा है कि जमात इस्लामी का एक कैंडिडेट जीती हुई सीट वापस कर सकता है तो शहबाज शरीफ क्यों गैरत का मुजाहिरा नहीं कर रहे, जब इनको अच्छी तरह पता है कि इनके पास सिर्फ 17 सीटें हैं और वो वजीर आजम का हलफ उठा रहे हैं, तो इनके लिए शर्म का मकाम है और पूरी कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस कौम के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में डालकर 17 सीटों वाले को वजीर आजम बना दिया गया है और 25 सीटों वाली को वजीर आला पंजाब बना दिया गया है। ये पाकिस्तान है या जाती उम्रा की कोई कॉलोनी? अवाम अब ये सब कुछ अच्छी तरह जान चुकी है, इसलिए इस बार ये सब की भूल है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है और हम चुप करके सब कुछ देखते रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हर सूरत, हर फ्लोर पर अवामी जंग तब तक जारी रखेगी जब तक अवामी मैंडेट वापस नहीं कर दिया जाता और एक हकीकी मायनों में अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत नहीं कायम हो जाती।